मीठी ईद का दूसरा दिन खुशियां नॉन स्टॉप मनाने का सिलसिला जारी। कल के मेज़बान आज बन गए मेहमान। कई अफराद ने ससुराल जाने की रिवायत भी निभा दी। शहर शहर मौज मस्ती और मिठास तकसीम करने का काम जारी। यार दोस्तों की बैठकें, ख्वाबों के दौर भी चल रहे। ईद उल फित्र के रंग लजीज खानों के बगैर अधूरे। खवातीन का मिशन किचन आज भी जारी। घर घर दावतें जारी, मजे मजे के पकवान तैयार। हर सू ख्वाबों की खुशबू, मीठे में खीर, रसमलाई और आइसक्रीम के साथ मशरूबात, दस्तरखान की जीनत। रूठे हुओं को मनाने का मिशन आज भी जारी। बच्चे ईदी खर्च करने के मिशन पर सैर सपाटा शाम तक चलेगा। वालिदैन भी राजी। खिलौने, चॉकलेट्स और दूसरी अशिया खरीद ली। चिड़ियाघर में भी जबरदस्त रश। जानवरों के साथ सेल्फियां। पार्क्स में भी तिल धरने को जगह न रही। कराची में साहिल समुंदर पर भी रौनक लग गई। प्ले लैंड्स में भी झूले झूलने वालों का रश लग गया। गली मोहल्लों में भी रौनकें अरूज पर। बच्चे ऊंट की सवारी से लुत्फानंदोज होते रहे। सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध ने भी वज़ीर आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी को भी टेलीफोन। शहबाज शरीफ और गवर्नर KP की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम विफाक के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पुराज़म है। वज़ीर आज़म के सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स को भी टेलीफोन। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। अटियाला जेल गेट नंबर 5 पर जेल अमले और सलमान अकरम राजा में दोबारा तकरार। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। जेल अमले की बार बार अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर भिजवाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने दोनों को अंदर जाने से दोबारा रोक दिया। कहा, आप हमें अंदर भिजवाएं, हमारे बाद उनको भिजवा दें, नंबर पूरे ना करें। अगर आप हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अगर आप उनको मुलाकात के लिए भिजवाएंगे तो बानी PTI नाराज होंगे। अदालती अहकामात में वाज़े लिखा है कि मुझ समेत बैरिस्टर गोहर, इंतजार पंजोता जो नाम देंगे उनकी ही मुलाकात होगी। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत खराब, अस्पताल दाखिल। सदर आसिफ जरदारी को गुज़िश्ता रोज़ बुखार और इन्फेक्शन हुआ था। सदर आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। पीपल्स पार्टी ज़रा के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है। पन बिजली के खालिस मुनाफे कीमत में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात की अदायगियों का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासिल इरसाल कर दिया। मरासिल में लिखा, आइन के आर्टिकल 161(2) में पन बिजली के खालिस मुनाफे का मामला वाज़े किया गया। मज़कूरा आर्टिकल के मुताबिक पन बिजली घर से हासिल होने वाली मुनाफे की रकम मुतालिका सूबों को मिलनी है। सूबों को मिलने वाली इस रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है। 2016 में वफाकी हुकूमत ने इस मामले से मुतालिक एक अबूरी तरीकाकार भी मुतारिफ करवा दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने भी इस अबूरी तरीकाकार की तौसीक की है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी की डेडलाइन ख़त्म। आज से गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। ज़रा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की तादाद 8,85,902 हो चुकी है। कराची में टैंकर हादसात पर तशवीश है। अम्बाज से दिली दुख हुआ। इंसाफ दिलाने के लिए जहां कहीं भी खड़ा हो सका खड़ा रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बात का कोई यकीन नहीं कि आइंदा ऐसा हादसा नहीं होगा। टैंकर हादसे में जहां बहक मियाँ बीवी के अहले खाना को प्लॉट दे रहे हैं। चाहता हूँ मियाँ बीवी के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। वालिदा, अहली और दीगर अहले खाना से मुलाकात। वालिदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा कहा, हमारी सोच अली से शुरू और उसी पर ख़त्म होती थी। मासूम बेटी तस्वीर को चूमते रही, वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन की वालिदा को दिलासा। कहा, कैप्टन अली कौम के हीरो, उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। सिर्फ 6 माह में 3000 से ज़ायद चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का पहला और जामी चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। प्रोग्राम के तहत 3162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंट्रूशन। हर माह गैर मुल्की चिल्ड्रन हार्ट सर्जन की टीम दौरा करेगी। मुल्क भर से 7436 मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन। दूसरे सूबों और आज़ाद कश्मीर के बच्चों की भी मुफ्त हार्ट सर्जरी की जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा वनडे आज रात खेला जाएगा। कीवीज को बड़ा धचका, पहले वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी मार्क चैपमैन अनफिट, मैच नहीं खेल सकेंगे। टिम सैफर टीम में शामिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। खिलाड़ियों की कोचेस की ज़ेरे निगरानी फील्डिंग प्रैक्टिस, बैटर्स और बॉलर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। ओपनर इमामुल हक कहते हैं कि जो हो चुका उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। एक फतह टीम का मोराल बुलंद कर देगी। टीम से बाहर शादाब खान के सर पर कप्तानी का ताज सजते सजते रह गया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलराउंडर को दौरा न्यूजीलैंड में T20 की कप्तानी देने की तजवीज़ सामने आई। हुकाम ने मुस्तरद कर दी। ज़रा के मुताबिक वर्ल्ड कप के पेश नज़र सलमान अली आगा पर एतमाद किया गया। सिलेक्शन में मेंटोर से मुशावरत करके गिरा दूर किया गया। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी मैच में उस्मान से इनिंग्स का आगाज़ कराने का मशवरा टीम मैनेजमेंट ने मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शेखुपुरा का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। कहा, शेखुपुरा में पली बढ़ी हूँ, ईद पर इतनी सफाई कभी नहीं देखी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लगपास पर धरना ईद के दूसरे रोज भी जारी। सरदार अख्तर मैंगल दीगर कायदीन भी मौजूद। हुकूमत के साथ इत्तलाक बरकरार। धरने के शुरका का कहना है कि ख्वातीन की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में पहले टैरिफ प्लान का ऐलान कल करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलीन ल्यूट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। बर्मिंघम की सड़कों पर कचरे के ढेर, शहरी परेशान। कचरा उठाने वाले अपने मुतालिबात के हक में 11 मार्च से हड़ताल पर हैं। काउंसिल लीडर जॉन कैटन ने मामले को बड़ी मुसीबत करार दे दिया। अथॉरिटी गलियों में कूड़े की सफाई के लिए 35 इजाफी गाड़ियाँ और अमले की मदद ले सकती है। वुमेन क्रिकेटर्स में से कौन ईदी देती, कौन वसूल करती है? आलिया रियाज, जियाना बेग, सादिया इकबाल और अरूप शाह ने सब बता दिया। पीसीबी ने वहाब रियाज के साथ वुमेन क्रिकेटर्स की वीडियो जारी कर दी। नोवाक जोकोविच का 100वां टाइटल जीतने का ख्वाब 19 साला खिलाड़ी ने मौखिर करा दिया। चेक जमहूरिया के जैकोब ने मियामी ओपन के सिंगल्स फाइनल में सर्बियन स्टार को हराकर अपसेट कर दिया। फाइनल मुकाबले में 2-0 से फतह हासिल की। जीत के बाद मनसिक का कहना था, जोकोविच मेरे हीरो, जीत पर बहुत खुश हूँ। सर्बियन स्टार ने कहा, मनसिक के लिए नेक ख्वाहिशात, शायद अगली बार एक मैच जीतने दें।
स्पेनिश लीग ला लीगा में सेल्टा विगो और लास पाल्मास में फैसला ना हो सका। कांटे का मैच 1-1 गोल से बराबर। यूएस मेजर लीग में पोर्टलैंड ने ह्यूस्टन डायनामो को 3-1 से शिकस्त दे दी। इटालियन सीरीज में एलएस वेरोना और पार्मा का मैच बगैर गोल बराबरी पर खात्म। पेरू में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाई रेफरी पर हमलावर। रेफरी ने हमलावर को करीब पहुंचने से पहले ही किक मारकर गिरा दिया। HPL PSL के सीजन 10 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया। मारूफ गुलकार अली जफर फिर से अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इब्रारुल हक, उभरती गुलकारा निताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम भी फन का मुजाहिरा करेंगे। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर साल का सबसे बड़ा ड्रामा पैराडाइज तहलका मचाने को तैयार। कहानी, जज्बात, रोमांस और शानदार प्रोडक्शन का हसीन इम्तजाज। शुजा असद और इकरा अजीज की बेमिसाल अदाकारी। पैराडाइज जल्द जलवागर होगा सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और हॉलीवुड की नई पेशकश रस्ट का ट्रेलर जारी। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर फिल्म रवा साल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।